आम आदमी पार्टी में कल बड़े पैमाने में ज्वाइनिंग्स हुई। जम्मू कश्मीर से 4 नेताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। उसके अलावा डीडीसी, बीडीसी, पंच और सरपंचों ने भी कल आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन क्या इसका मतलब ये समझे कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की हवा बनना शुरू हुई है? मेरे साथ जो जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी सलाउद्दीन हैं। सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कल पार्टी आपकी ज्वाइन की, पूर्व मंत्री ने पार्टी आपकी ज्वाइन की, बीडीसी, डीडीसी, उसके अलावा कई काउंसलर हैं, उन्होंने कल पार्टी ज्वाइन की। तो कल लोगों की शिकायत ये थी कि कोई बड़ा नेता पार्टी का मौजूद नहीं रहा, और बड़े नेता अगर आए भी तो थोड़ी देर के लिए आए और उसके बाद चले गए। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये कोई इशू नहीं है हमारे यहाँ काम करने का एक सिस्टम है। काम को हम लोग सिस्टमेटिक करते हैं। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अपनी निभाता है। जैसे मैं अगर जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी हूँ तो मेरे अख्तियारात हैं, मेरे पास पावर्स हैं, मेरी लिमिटेशन है। वहाँ तक मैं आज़ादाना तौर पे बढ़िया से जाके काम करता हूँ। वहाँ फिर कोई ना अरविंद जी दखल देते हैं ना कोई दखल देता है। हमारे यहाँ जिसको जिम्मेदारी दी जाती है उसको फुल पावर दिया जाता है। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ ज्वाइन करवाते हैं। जहाँ बहुत सारे लोगों को, चूँकि देखिए कांग्रेस कल्चर, बीजेपी कल्चर ये रहा है कि सब बड़े नेता के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया तो सब वाह वाह हो गया। हमारे यहाँ हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमें काम करना है ज़मीन पे। हम तो, मैं खुद, मुझे 5 साल हो गया मैं अरविंद जी से नहीं मिला हूँ। 5 साल से अरविंद केजरीवाल से नहीं, रूबरू नहीं मिला हूँ। ऐसे कहीं रैली में प्रोग्राम मिला हूँ, लेकिन पार्टी के लिए उतनी ही मेहनत से, उतनी लगन से काम कर रहा हूँ जितनी लगन से पहले करता था। ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं गया। हम लोग फोटो शॉप वाले नहीं है कि फोटो लगा लगा के घूमे कि आज इनसे मिल गए जी, आज उनसे मिल गए। तो होता क्या है, अभी जो दूसरी पार्टियों के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो चूंकि जो जहाँ कल्चर होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा दिन लगता है उनको, तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। उनको भी जब पावर मिलेगा वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, अपने नीचे लोगों को जोड़ेंगे। जब समझ जाएंगे यहाँ काम करने का हमारा तरीका क्या है। यानी आप कह रहे हैं आपका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन इनके ऊपर कह कहे लग रहे हैं, कईयों के वीडियोस जो है वायरल करे जा रहे हैं कि आप तो बड़ा सज संवर के यहाँ से गए थे, लेकिन वो मान सम्मान आपको नहीं मिला जो मान सम्मान आपको जो है आम आदमी पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर पर मिलना चाहिए। ये बीजेपी का एक आईटी सेल है, आप जानते होंगे, वो सब ये कर रहा है। ठीक है, वो सब करवा रहा है। ट्रोल करवाने का उनका एक धंधा है। ठीक है, कि कुछ भी मैंने छींक दिया तो उस छींक पे भी ट्रोल हो जाएंगे कि साहब आप तो इंटरव्यू के दौरान छींक दिए। तो उनका ये सब धंधा हम लोग समझते हैं, और हम ही लोग इलाज करते हैं। आप लोग इलाज करते हैं? बिल्कुल, उनका इलाज तो हमसे ही होता है और हम भी करेंगे, हम ही करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि जितने लोगों ने पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करी हुई है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी की जो ज्वाइनिंग यहाँ पर जो हुई, क्या यही ज्वाइनिंग जो है जम्मू में भी नहीं हो सकती थी, वहीं पे की जानी चाहिए थी? अगर ना तो उप मुख्यमंत्री ने आना था, उप मुख्यमंत्री आए भी थोड़े समय के लिए आए और उसके बाद अपनी पत्रकार वार्ता करी और चले गए, तो आप दिल्ली बुलाने का मकसद? दिल्ली बुलाने का मकसद कुछ खास नहीं था, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। ये हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे ज्वाइन करने के लिए, अदरवाइज हम लोग वहीं रखते। आगे से अभी यही प्लान बना है, हम लोग कर रहे हैं कि आगे से जो भी ज्वाइनिंग होंगी जम्मू में, श्रीनगर में, या छोटे छोटे जहाँ पे भी कोई अगर प्रोग्राम रख के अपने असेंबली में, अपने हलके में करना चाहता है, कुछ गैदरिंग करके करना चाहता है, तो हम वहाँ रखेंगे। यहाँ से मिनिस्टर्स हमारे जाएंगे, वहाँ ज्वाइन करवाएंगे। यहाँ से हमारे जिम्मेदार लोग जाएंगे, जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, या जो भी इंचार्ज बनेंगे इलेक्शन के, वो जाएंगे, वहाँ ज्वाइन करवाएंगे। और जब अरविंद जी की ज़रूरत वहाँ होगी तो अरविंद जी को भी वहाँ ले जाएंगे। पिछले दिनों एक हंगामा था कि अरविंद जी शायद अप्रैल के महीने में या मई के महीने में जम्मू कश्मीर आने लगे, कोई डेट तय हुई? नहीं, डेट तय इसलिए नहीं है कि आपको मालूम है अभी डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है वो फाइनल नहीं हुई है, और हमारी कुछ स्ट्रेटजी है, और हम लोगों के नज़रों में किरकिरी नहीं बनना चाहते अभी। ठीक है, किरकिरी नहीं करना चाहते, किरकिरी बनना नहीं चाहते। सलाउद्दीन जी, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ लोगों ने, कुछ आपकी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर से जो लोग फिल्टर होकर आएंगे उन्हीं को क्या कहते हैं बाद में मैंडेट मिलेगा। ये नहीं है कि सभी लोग, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैंडेट हमारा तय है तभी जाके हम आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दलों का ये भी आरोप है इन नेताओं के ऊपर कि आप इसलिए आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि बाकी किसी जगह आपको मैंडेट नहीं मिलना, यही आपको मैंडेट मिलेगा, इसीलिए आप जा रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है, वो सही है। हमारे यहाँ एक फ़िल्टर करने का तरीका है, और फ़िल्टर करने का मतलब ये है, साफ साफ मैं बता दूं आपको, कि नई बोतल में पुरानी शराब नहीं डाल करनी है हमें। हमारा एक अपना तरीका है, मैंडेट देने का भी तरीका अपना है, इवन सीएम चुनने का भी तरीका अपना है। सीएम चुनने का भी एक तरीका आपने पंजाब में देखा कि सीएम के लिए हमने एक नंबर जारी किया और लोगों से कहा कि साहब जो आपके पसंद का हो आप वो सीएम चुन लो। लोगों ने भगवंत मान जी को सीएम चुना और उनको सीएम बना दिया गया। ठीक उसी तरह से कैंडिडेट भी हमारे यहाँ चुने जाते हैं। कैंडिडेट चुनने की एक प्रक्रिया है, बाकायदा उस पब्लिक से पूछा जाता है जिसको वोट करना है। सपोज अगर हमने गलत कैंडिडेट दिया और लोग कहते हैं पार्टी अच्छी है, तो वो कहाँ जाएगा? एक अच्छी पार्टी में गलत कैंडिडेट ना आ जाए, उसके लिए हमने किया है कि लोगों से पूछते हैं, सर्वे करवाते हैं। सर्वे में जिसका भी नाम आएगा उसको हम मैंडेट देते हैं। जैसे आपने कहा कि सर्वे करवाते हैं, सर्वे में जिसका भी नाम आएगा उसको मैंडेट दे। एक और चीज़ जम्मू कश्मीर में आम जो मानस है उसके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि कितने साल से आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, और क्या ये सत्य है कि आप लगभग हर ब्लॉक और हर गांव तक पहुंच गए हैं, या ये चूंकि इस वक्त हवा आपकी बनी है इसलिए लोग जो है बढ़ा चढ़ा के सुना रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, एक बार हम 2014 में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े थे पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन। उस वक्त बिना संगठन के लड़ा गया था ये इलेक्शन। बाद में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अभी पहले संगठन पे फोकस किया जाए, इलेक्शन वगैरह जब हमारा संगठन मजबूत हो जाए जब लड़ा जाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी कम हैं, पैसे कम हैं, हम उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेते हैं, पब्लिक चंदा करके हम पार्टी चलाते हैं। आज ये हमारी सेंट्रल ऑफिस है, आप देखिए इसकी हालत क्या है। बीजेपी की भी सेंट्रल ऑफिस देख के आ जाइए और कांग्रेस की भी देख के आ जाइए, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो हम जैसे आम आदमी जेन्युइन हैं, आम आदमी की तरह रहते हैं। हाँ, अब दूसरा सवाल आपने जो किया कि संगठन कहाँ तक है आपका, तो ये तकरीबन पिछले 2 सालों से संगठन पे मजबूती से काम हो रहा था। हाँ, और संगठन में हम काफ़ी हद तक पहुँचे हुए हैं, तहसील लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं, जम्मू में भी और कश्मीर के अंदर भी, दोनों जगह पे। तो क्या कुछ बड़े लोग, अच्छा एक और चीज़ जो पिछले दिनों बात जिसको ज्वाइनिंग को लेकर ही हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि शायद अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया लंबे समय के लिए इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले कल में अगर मेंबर पार्लियामेंट ज्वाइन करते हैं, कोई और बड़ा आदमी ज्वाइन करता है, तो उस समय कम से कम वो ये कहेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग जो है फलां की मौजूदगी में हुई। या अब इसके बाद भी जो लोग ज्वाइन पार्टी को करेंगे उन लोगों को भी इसी प्रक्रिया के थ्रू गुजरना होगा और दिल्ली आने का कोई फायदा होने वाला नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हम लोग अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट नहीं ढूंढ रहे हैं, ना एक्स एमएलए ढूंढ रहे हैं, ना एक्स मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं। हम लोग अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम ढूंढ के लाना चाहते हैं जिसको जम्मू कश्मीर के मसाइल का पता हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द का एहसास हो, जिसको कश्मीर का पता हो, कश्मीरियत का पता हो, जिसके दिल में कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लिए दर्द हो, जो फिक्रमंद रहता हो। ऐसे लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, वो आए, वही हमारे सिस्टम में रह पाएगा और वही इस सिस्टम को चला पाएगा। कितने लोग अभी भी आपके संपर्क में हैं, पूर्व नेता, पूर्व मंत्री जो आज आपको फोन कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने भी आपको मीडिया में या अखबार में पिछले ही कुछ 6 महीनों में देखा है। इससे पहले आप जम्मू कश्मीर में काम भी कर रहे थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। नहीं, इंशाल्लाह आप दिखेंगे। हम लोग दिखते कम हैं, हम जब परफॉर्मेंस हमारी आती है, जब लोग कहते हैं अरे ये क्या हो गया, हम लोग दिखते। कितने लोग आपके संपर्क में अभी भी हैं जो फोन कर रहे हैं, जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं उनसे, जिनसे मेंबर पार्लियामेंट? रही है। हाँ, बहुत सारे हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स एमएलए हैं, उन लोगों से बातचीत चल रही है। लेकिन उसमें यही चीज़ है जो हम ये देख रहे हैं कि वो कितने फ़ायदेमंद लोगों के लिए हैं। ये एक बड़ा पैमाना है। बिल्कुल बड़ा पैमाना है कि लोगों के लिए वो कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और पीछे उन्होंने माजी में, पास्ट में उन्होंने क्या क्या किया है, कोई एलिगेशन है, सब बाकायदा बढ़िया से स्क्रूटनी करते हैं। अगर कुछ भी ठगारी की है, कोई किसी की जेब काटी है, कहीं कुछ किया है, तो वो सब नहीं चलेगा हमारे यहाँ। वो नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल साफ। बिल्कुल कतई नहीं चलेगा हमारे यहाँ। हाँ, कभी गलती से आ जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कई बार फिल्ट्रेशन करने में कोताही हो जाती है, तो वो इलेक्शन आते आते वो आउट हो जाएगा। खुद आउट हो जाएगा।
कितना समय आपको लगता है कि आपको लगेगा जम्मू कश्मीर में चुनाव में तैयारी करनी है? क्योंकि आम आदमी तो वहां पर ये कह रहा है कि भाई ये तो विकल्प एक तैयार हो रहा है जम्मू कश्मीर में। इस वक्त कंडीशन ये है कि लोग नेता ढूंढते हैं कि वोट मिल जाए, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी वोट वहाँ तैयार हो गया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वोटरों के फ़ोन आ रहे हैं दूर दराज, उरी से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब आपका यहाँ लीडर कौन है, बता दीजिए, हम वोट देने के लिए पूरा गांव तैयार है, वोट किसको देना है ये बता दीजिए। हाँ, ये हालत है। और ये जो लोग आ रहे हैं ना लीडर्स दूसरी पार्टियों के, एक्चुअल में ये खुद से नहीं आ रहे हैं, इनके लोग भेज रहे हैं जबरदस्ती। हाँ कि नहीं साहब अब कुछ चारा नहीं है, आपको आम आदमी पार्टी के साथ चले जाइए, अदरवाइज वोटर जो है आपको वोट नहीं देगा। मुकाबला किसके साथ समझते हैं जम्मू कश्मीर में आपका? जम्मू में अलग मुकाबला रहेगा, कश्मीर में डिफरेंट रहेगा। जम्मू में किसके साथ? जम्मू में तो जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ ही रहेगा। और कश्मीर? कश्मीर में 2-3 बीजेपी तो खुद नहीं वहाँ लड़ेगी, बीजेपी के वहाँ कुछ गुर्गे अपने तैयार कर रही है छोटे छोटे 5-7, तो उनसे जहर बुलवाएगी, उनसे 370 पे खिलवाएगी, उन पे पता नहीं क्या क्या बुलवाएगी और उनको जम्मू ला के पोलराइजेशन करेगी और कश्मीर में उनको निकालेगी, जम्मू में अपना हिंदू मुस्लिम करेगी, कोशिश करेगी। असल में उनका खेल हमने ख़राब कर दिया। वो 6-7 महीने 8 महीने से सब प्लान बना के, एमएलए फिक्स थे उनके, बीजेपी के एमएलए फिक्स थे कि यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा। वो सारा खेल हमने ख़राब कर दिया उनका, पक्का खेल खराब कर दिया। नींद हराम है इस वक्त। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बीजेपी के किसी नेता से जाके आप मिल लीजिए, और कोई आप लोग तो खैर चेहरों को भी पढ़ लेते हैं, दिलों को भी समटाइम पढ़ लेते हैं, आप पढ़ के आइए, उनकी नींद हराम है हम लोगों से। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जितने भी नेता लोग या जितने भी लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इसके बाद पार्टी में रिशफल होगा? क्या आप स्टेट बॉडी डिसॉल्व करने वाले हैं? क्या नई बॉडी बनाने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? अभी स्टेट बॉडी हमारे यहाँ नहीं बनी है। अभी नहीं बनी? नहीं, अभी प्रोविंस के बेस पे हम लोग काम कर रहे थे। जम्मू प्रोविंस से अलग बॉडी बनी है, काम कर रही थी, कश्मीर प्रोविंस से अलग काम कर रही थी। अब इसको हम डिसॉल्व करके स्टेट बॉडी का कब तक होगा ये? कर रहे हैं, प्रोसेस में है, कर रहे हैं। मई के मिड मई या लास्ट मई तक हम स्टेट बॉडी कंप्लीट कर देंगे। और आपके दौरे चलते रहेंगे या? नहीं, दौरे तो चल रहे हैं। अब तो दौरे तो पंजाब इलेक्शन के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं अपनी बात बताऊं, सुबह 7 बजे से लेके रात को 2-2 बजे तक फ़ोन बजते हैं और मैं तो उठाता हूं फ़ोन, लोगों से बात करता हूं और ख़ुद से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पब्लिक जुड़ रही है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, उनके उम्मीदों के हिसाब से उनको कैंडिडेट देना, ऐसा नुमाइंदा चुनना जो उन्होंने एक उम्मीद पाल रखी है अरविंद जी से। उन्होंने एक सपना देख रखा कि अरविंद जी आएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ने लगेंगे, हमें दवाइयाँ मिलने लगेंगी, हमें फ्री बिजली मिलने लगेगी। ये उम्मीदें उन लोगों ने पाल रखी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी अब इस वक्त बढ़ गई है कि हम कैंडिडेट अच्छा चुनें, संगठन अच्छा बनाएं, कैडर अच्छा तैयार करें, ताकि जब गवर्नेंस का टाइम आए तो गुड गवर्नेंस हम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर एक बात आम आदमी पार्टी के दिल्ली के हेडक्वार्टर से सुन ली है। बात यह है कि नेताओं का ज्वाइन होना तो पार्टी में लगा रहेगा, लेकिन अब ये सब कुछ जम्मू में ही होगा। दिल्ली आने का कोई फायदा होने वाला नहीं, या किसी को कोई बड़ा प्रोटोकॉल या किसी को बड़ा कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि फोटो खिंचवाना हमारा काम नहीं है, आपका काम देखकर। और दूसरा ये भी बहुत बड़ी बात कही है कि फिल्टर तो लगा हुआ है, तय उस फिल्टर से जो निकल कर आएगा उसी को मैंडेट मिलेगा, वही आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगा। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू में, और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लिए घाटी में बनेगी।